बहुत बचपन से मैं एक सपना देख रही हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम के कोट मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं कि जो ड्रीम्स है वो सोते वक्त नहीं देखना है, वो आप जागते हुए देखो। हम लोग ऑलमोस्ट 20 इयर्स एक सपना देख रहे हैं कि ऋषिकेश इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, और वो सपना अभी हमें साकार होते हुए दिख रहा है। When Rishikesh was a child, he was very hyperactive. Second thing, non-verbal. But the best part which we observed in him is that he was hyperlexic. Without knowing any alphabets, any English alphabets, he used to read words or sentences like TV में advertisement आती थी तभी, कहो ना प्यारे मूवी की. So without knowing ABCD, he used to write the same thing which he used to see on the watch on the TV. और फिर हम लोग इंटेंशनली उसमें कुछ चेंजेस करते थे. एंड उसको दिखाने के बाद में ही यूज्ड टू करेक्ट दोस चेंजेस, जो भी हम गलत लिखे हैं, यूज्ड टू करेक्ट, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, चुकला, ऐसा बोल के. तो फिर वहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई. फिर उसको शैडो टीचर दिया गया, उसको बड़ी पार्टनर दिया गया. He was made independent in traveling from bus up to Vashi, up to the college, up to his school. इंडिपेंडेंटली उसको पिकनिक लेके जाया करते थे. तो जो कभी हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऋषिकेश इंडिपेंडेंटली स्कूल के पिकनिक में जा पाएगा. फर्स्ट टाइम उसने ज़मीन पे 3-4 ड्राइंग्स निकाले थे, लाइक सनफ्लावर्स एंड अदर थिंग्स, एंड हिज लाइन वर्क वाज सो परफेक्ट, सो लाइवली. वो ऐसे दिल को छू जाते थे वो पिक्चर्स. तो वो देखने के बाद हम लोग स्कूल में जाके उसने उनको वो ड्राइंग्स दिखाया. इवन दे सेड ही हैज़ अ पोटेंशियल, although he has the social and communication issues, so he may not be able to do the normal academics, but you focus on the art, and we started working on that. He used to love to draw, so we used it as a leisure activity, we used it as a stress buster, we used it in between classes, used it to even calm him down. As he grew older, this drawing also helped him to learn better. So the answers, when they were long, were actually depicted in the form of visual representations. जब वो कॉलेज से पास आउट हुआ तो उसके सर जो है किरण गुंजकर, तो उन्होंने उसको ब्लैंक कैनवास दिया विथ ऑल द मटेरियल्स एंड एवरीथिंग गिवन टू हिम, एंड टोटल फ्रीडम, जो फ्रीडम उसको पास पहले नहीं थी. नाउ ही हैज़ गिवन द टोटल फ्रीडम, एंड तुझे जो करना है करो, वॉट एवर. And through 2-3 minutes he was just looking at the canvas and as if he was speaking to that canvas. And after that he started जो brush strokes था है तो इतना परफेक्ट थे वो, जो अलग ही है. तो वहाँ से उसने एक यूनिक स्टाइल उसका डेवलप हो रहा है, जो पैटर्न्स वो निकालते हैं. और जब भी हम लोग लोगों के पास जाते हैं तो उनको वो बहुत अच्छे लगते हैं कि ये कुछ तो अलग चीज़ है.
उसका फर्स्ट पेंटिंग जो प्रोफेशनल कैटेगरी में उसका सेल हुआ था वो ई कापा 2019 को हुआ था एंड रिफ्लेक्शन करके उसका नाम था और 50 काफ़ी अच्छे अमाउंट थी 15,000. We were very happy when Swati came to know that ऋषिकेश का पेंटिंग गया है, so she was dancing like anything. That's true. तो तभी हमको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि एटलीस्ट बच्चा इंडिपेंडेंटली आगे कुछ कर पाएगा. और भगवान की दया से टिल डेट 30 to 32 पेंटिंग्स उसके बिके हुए हैं और आगे तो जर्नी बाकी है. उसका स्टूडियो भरा पड़ा है पेंटिंग से उसको, और वो जो चीज़ उसको आनंद देती है उसमें अगर उसका करियर हो रहा है और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए. So it was the happiest moment for us when we came to know that Rishikesh has secured a gold medal in Kalavat art contest. So we were very happy and it was unbelievable. So that was the biggest achievement because getting a gold medal and that too in an open category by a neurotypical neurodiverse student or a neurodiverse person is the biggest achievement. His artwork has been chosen by Shingora Textile Mills. They have procured this artwork and the same has been printed or the same has been woven on different stoles. जब से ऋषिकेश हमारे लाइफ में आया है तो एक स्पिरिचुअल बेस आ गया है और एक कांस्टेंट हम लोग जो भी ऊपर की पावर है उसका एक ग्रैटिट्यूड में रहते हैं. जो भी पावर है उसको हम लोग ने 100% सरेंडर कर दिया है कि ये बच्चा आपने हमें दिया है एज अ ट्रस्टी, हम लोग उसे संभाल रहे हैं तो जो भी करना है वो करेगा. हम तो बस निमित्त है कि जो उसे जो भी मार्क मिल रहा है हम लोग उसे लेके जा रहे हैं. बहुत सारे अच्छे सोल्स मिलते गए सर हमको. ऐसा नहीं है कि कोई बुरे लोग नहीं मिले, लेकिन जो भी मिलते गए सब अच्छे मिले एंड एवरीवन हैज सपोर्टेड अस इन दिस जर्नी. बचपन से मैं उसको जाना है, मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड से लेके अब तक उसके साथ ही हूँ. इज़ वेरी नाइस और वेरी फ्रेंडली ऑल्सो. उसको बात करना नहीं आता तो भी बात करता है, आनंद कैसा है, आनंद हाथ बीच में लाना, कुछ है जो हम लोग दोस्त में होता है ना, वो भी वो नॉर्मल बात करता रहता है. आई फील रियली प्राउड ऑफ हिम. स्पेशली आई रियली थैंक्स टू हिज मदर बिकॉज स्कूल से लेके मतलब सेकेंड से मैंने देखा, जब मैंने सेकेंड में एडमिशन लिया तब से 10वीं तब तक उसकी मॉम उसके हर पढ़ाई से लेके सब में उसकी मॉम हर टाइम उधर रहती थी. उसका नोट्स से लेके उसका पेंटिंग अब तक उसकी मम्मी ने उसका साथ नहीं छोड़ा. उसका डैड भी उसको पिकनिक वगैरह छोड़ने के लिए आते थे. मतलब ये इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अगर साथ दे
तो सच्ची वो बच्चे का हुनर है ना, जो आप देख रहे भी हैं आज, वो जिस इधर से आया है वो बंदा, अगर दूसरे पेरेंट्स रहते शायद छोड़ देते, वो मम्मी ने नहीं छोड़ा, पापा ने नहीं छोड़ा। आज उसका जो टैलेंट है उन्हें माँ बाप ने देखा, और आज सच्ची उसने कुछ अलग करके दिखाया, रियली और प्राउड मोमेंट है। और ऐसे पेरेंट्स ना सब हर ऐसे किड को मिले। The only thing which parents should do that there's कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो हमने वही की ऋषिकेश का जर्नी अगर आप देखेंगे, सो इट वाज अ रोलर कोस्टर। देयर वर टन्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट it is only because of perseverance, and that perseverance has been shown by Swati. उसने आखिर तक कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। She was just behind it कि नहीं ये होना है, and she was very confident in that. And I am very proud to say that she has done. All effort goes to my wife Swati. Through Rishikesh journey, if we are able to inspire other parents and children to some extent, we would feel that we are contributing something to the society. We are very much grateful to Sri Satya Sai Vidya Vahini for giving us this opportunity to tell Rishikesh story and the message it sold out. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.